नमस्कार, मैं संदीप तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्त आरआरबी एएलपी और ग्रुप डी के लिए फिजिक्स का मिक्स प्रैक्टिस सेट लाया हूं जो डेली सुबह 7 बजे आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल से जुड़ें। चलिए बगैर देर किए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण विपरीत दिशा में होती हैं, गलत है। कोण I बराबर कोण R केवल उत्तल दर्पण में लागू होता है, प्रकाश माध्यम बदलते ही दिशा बदलता है। दोस्त, परावर्तन उत्तल, अवतल और समतल सभी दर्पण में होता है। दोस्त, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होते हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, एंगल I इक्वल टू एंगल R। प्रकाश की गति सबसे पहले सटीक रूप में मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? न्यूटन, रोमर, गैलीलियो या फिर सीवी रमन? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ओले रोमर। ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यूटन ने गति के नियम दिए, गैलीलियो जड़त्व की खोज, सीवी रमन रमन प्रभाव। अगला प्रश्न आपके सामने, वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? समतल दर्पण दूरबीन में, अवतल दर्पण वाहनों की हेडलाइट में, उत्तल दर्पण बैक मिरर के रूप में वाहनों में, नलिका दर्पण। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अवतल दर्पण। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at संबंध दर्शाता है। वेग दूरी, वेग समय, वेग स्थान या इनमें से कोई नहीं। तो v इक्वल टू u प्लस at वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब अपने मन में दीजिए। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है, 2R, 4R, 8R या फिर 6R। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं R और R यानी 2R। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस प्रकार की छवि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन। आभासी, वास्तविक, केवल वास्तविक, कोई नहीं। दोस्त, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए करेक्ट है। और प्राप्त होने वाली छवि वास्तविक प्रतिबिंब होती है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, मैक्सवेल का नियम, उपरोक्त सभी। तो जनरेटर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, विद्युत संयोजन कितने तरह के होते हैं? 2, 3, 1 या फिर 4? दोस्त, विद्युत संयोजन दो प्रकार के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, 2। किस कोण पर किसी वस्तु को फेंकने पर सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, 45 डिग्री। विद्युत धारा का एक बंद सतत मार्ग क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, विद्युत परिपथ या विद्युत धारा? तो विद्युत धारा का एक बंद सतत मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से किसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है? बड़े वाहन में, दूरबीन में, चश्मा में या फिर टार्च में? टार्च में अवतल दर्पण।
इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, दूरबीन में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। पार्श्व प्रतिवर्तन देखने को मिलता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या फिर अवतल उत्तल दोनों में। पार्श्व प्रतिवर्तन यानी लेफ्ट की वस्तु राइट में और राइट की वस्तु लेफ्ट में। समतल दर्पण इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस है? दोस्त, यदि लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है और दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉन्वेक्स लेंस। आप सभी को धन्यवाद दोस्त, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं क्लास कैसा लगा।